रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होने जा रही है सीमा नामी उस लड़की की जो पबजी गेम खेलते खेलते सचिन सिंह नामी एक शख्स की मोहब्बत में मुब्तला हो जाती है और पाकिस्तान छोड़कर भारत जा पहुंचती है। तो इस वीडियो में हम आपके साथ इसी बारे में बात करेंगे कि ये लड़की पाकिस्तान में कहां रहती थी, इसकी मोहब्बत की कहानी कहां से शुरू हुई, वहां पहुंचने पर इसने सबसे पहला क्या काम किया और जब इसका इंटरव्यू लिया गया तो उसमें सीमा और इसके भारतीय आशिक का क्या कहना था। ये सब जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे साथियों, सीमा की उम्र 27 साल बताई जाती है और ये कराची में अपने हैदर नामी शौहर और 4 बच्चों के साथ एक किराए के घर में रहती थी। सीमा का शौहर कमाने की गर्ज से सऊदी अरब गया हुआ था। पीछे से सीमा को पबजी गेम खेलने के दौरान एक भारतीय नौजवान सचिन से इश्क हो गया और फिर वो अपनी 3 बेटियों और 1 बेटे समेत सरहद पार करके सचिन के पास भारत जा पहुंची। तकरीबन 1 महीना साथ रहने के बाद भारतीय पुलिस को इनकी खबर हुई और फिर दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सन 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन का शिकार थी, इसलिए हर कोई घर बैठे ऑनलाइन गेम्स खेलने में मसरूफ था। इसी तरह एक ऑनलाइन गेम पबजी पाकिस्तान से सीमा और भारत से सचिन भी खेल रहे थे। गेम खेलते इनकी आपस में बातचीत शुरू हुई और बात एक दूसरे से नंबर लेने तक जा पहुंची। इसके बाद ऑडियो वीडियो कॉल्स का सिलसिला शुरू हुआ और यूं ये दोनों एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार होते चले गए, जिसके बाद पूरा दिन और पूरी रात फोन पर बातें होती रहती। और एक वक्त ऐसा आया कि सीमा ने अपने मुल्क समेत सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारत जाने का फैसला कर लिया। सीमा का कहना था कि वो भारत जाने के लिए यूट्यूब वीडियोस भी देखा करती थी, जिसके बाद एक ट्रैवल एजेंट के जरिए सीमा ने नेपाल जाने का टिकट बुक करवाया। 10 मई को सीमा अपने बच्चों को लेकर नेपाल के लिए रवाना हुई और 11 मई को दुबई से होती हुई नेपाल पहुंची। नेपाल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक बस में सवार हुई और फिर नई दिल्ली जाने के लिए उसने दूसरी बस तब्दील की। 13 मई को सीमा सचिन के पास पहुंच चुकी थी। बताया जाता है कि जाते वक्त सीमा ने अपना मकान भी फरोख्त कर दिया था। पुलिस के मुताबिक बॉर्डर क्रॉसिंग के वक्त सीमा पर किसी का शक नहीं गया, क्योंकि ये अपने 4 बच्चों के साथ सफर कर रही थी और वैसे भी नेपालियों को भारत जाने के लिए किसी किस्म के वीजे की जरूरत पेश नहीं आती। सीमा के पहुंचने से पहले ही सचिन ने एक किराए का मकान ले रखा था, जबकि उसने मालिक मकान को यह बताया कि वो इनकी अहलिया है। तकरीबन 1 से 1.5 महीना साथ रहने के बाद जब इन दोनों ने शादी का फैसला किया तो सचिन के घर वालों ने कहा कि शादी से पहले सीमा के हिंदुस्तान में रहने और शादी की कानूनी हैसियत जानने के लिए किसी अच्छे वकील से राब्ता किया जाए। लिहाजा जुमे वाले दिन वकील से राब्ता किया गया, लेकिन वकील ने यह सारी कहानी आगे पुलिस को सुना दी। ठीक अतवार वाले दिन सीमा, हैदर और सचिन सिंह को एक जगह जाते हुए भारतीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद यह कहानी पूरे भारत में फैल गई, जिस पर सीमा भारतीय मीडिया की नजरों में आ गई और फिर इनसे तरह तरह के सवालात पूछे जाने लगे। पुलिस ने सीमा, हैदर, सचिन सिंह और लड़के के वालिद नेत्रापाल सिंह को हिरासत में ले लिया था। अदालत में पेशी के बाद सीमा को अपने बच्चों समेत, जबकि सचिन और उसके वालिद को भारतीय कस्टडी में भेज दिया गया। भारतीय वकील का कहना था कि सीमा का कहना है कि वो पाकिस्तान में अपने हैदर नामी शौहर के हाथों शदीद तशद्दुद का शिकार थी, लेकिन 4 साल के उसके शौहर सऊदीया काम की गरज से गए हुए थे और वो अब अपने शौहर से तलाक भी लेना चाहती थी। भारतीय सरकार मोदी का यह भी मानना है कि शायद सीमा को किसी जासूसी के तहत भेजा गया है, जिस पर सीमा का कहना था कि मैं यहाँ किसी जासूसी के तहत नहीं आई, बल्कि अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं सचिन से मोहब्बत करती हूँ और इससे शादी करके यहीं रहना चाहती हूँ। जबकि सचिन का अदालत में बयान था कि सीमा को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि वो पाकिस्तान से आई है और एक भारतीय शख्स से प्यार करती है। इसलिए सचिन ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला से यह दरखास्त भी की है कि वो हमारी शादी करवाने में मदद करें। लेकिन दोस्तों, अब इनकी कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है, या यूं कह लें कि इन दोनों की मोहब्बत के रास्ते काफी हद तक साफ हो चुके हैं, क्योंकि सीमा ने अब ना सिर्फ इस्लाम मजहब को छोड़कर हिंदू मजहब अपना लिया है, बल्कि इसने सचिन सिंह से शादी भी कर ली है और खुद अपने मुंह से कहा है कि मैं इस्लाम मजहब को छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे अपने प्यार को मुकम्मल तौर पर हासिल करने के लिए ऐसा करना जरूरी था। शादी के बाद सीमा ने बगैर किसी झिझक के एक तहलका खेज इंटरव्यू भी दिया है, जिसने भारतीयों समेत पूरे पाकिस्तान के रोंगटे खड़े करके रख दिए हैं। ये इंटरव्यू में रो पड़ी और कहने लगी कि मेरे बाप के बाद भाई के सिवा और कोई दूसरा सहारा नहीं था, लेकिन शायद भाई के लिए भी मैं एक परेशानी का बायस बन चुकी थी। मेरे यहाँ आने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान से नफरत करती हूँ। पाकिस्तान के लिए मोहब्बत हमेशा मेरे दिल में कायम रहेगी, क्योंकि मेरा वहां बचपन गुजरा है, मेरे भाई बहन वहां हैं और मेरे माँ बाप की कब्रें भी वही हैं। तो मैं पाकिस्तान के लिए गलत अल्फाज मरते दम तक इस्तेमाल नहीं करूंगी।
सचिन का इंटरव्यू में कहना था कि जैसे मैं सीमा से प्यार करता हूं, इसके बच्चों से भी हमेशा वैसा ही प्यार करता रहूंगा। जैसे मेरे दिल में सीमा की अहमियत है, वैसे ही इसके बच्चों की भी है। सीमा का कहना था कि हम दोनों एक दूसरे को वीडियोस में पाकिस्तान और भारत भी दिखाते थे। दोनों मुल्कों का रहन सहन और कल्चर वगैरह सब दिखाते थे। सचिन खुश होता था कि वो पाकिस्तान देख रहा है और मैं खुश होती थी कि मैं भारत देख रही हूं। जब उससे कहा गया कि उसे भारत एक जासूस की नजर से देख रहा है, तो इस पर वो कहने लगी कि मैं कोई जासूस नहीं हूं, एक आम सी लड़की हूं, पहली बार जहाज में बैठी हूं। इतनी दूर अकेले सफर करना मेरी जिंदगी का सबसे पहला तजुर्बा था। जहाज में मेरे कान बंद हो गए थे, जिससे मैं बहुत ज्यादा डर गई और लोगों से पूछने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो लोग मुझे तसल्ली देने लगे कि ऐसा हर किसी के साथ होता है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सचिन ने यहां पहुंचने तक मेरी बहुत मदद की है। इन्होंने मुझे अपना सारा एड्रेस लिखवा रखा था। जब मेरी एयरपोर्ट पर चेकिंग हुई, मैं तब भी बहुत डरी हुई थी। मेरा सारा सामान चेक किया गया, मुझसे आईडी कार्ड का पूछा गया तो मैं कहने लगी कि वो गुम हो गया है। लेकिन चूंकि मेरे साथ बच्चे भी थे, इसलिए चेकिंग इंतजामिया ने मुझे जाने दिया। जबकि सफर के दौरान मेरे बच्चे भी सख्त बीमार हो गए थे। सीमा का कहना था कि अगर मुझे पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से वापस बुलाया गया तो मैं मना कर दूंगी। सीमा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान का कानून भी यही कहता है कि 18 साल से ज्यादा लड़की अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सकती है और मेरी उम्र 27 साल है। लिहाजा ये मेरा जाती फैसला है और मुझे पाकिस्तानी शौहर से तलाक लेने का भी पूरा हक है। इस बारे में मैं सोचूंगी। अगर हो सका तो मैं यहां से ही हैदर को तलाक के कागजात भिजवा दूंगी। पाकिस्तान में मेरी एक बहन भी है जो मुझसे और मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूं और हमेशा उसे अपने दिल में रखकर याद करूंगी। प्यारे साथियों, इस वक्त भारत की तमाम तर इंटेलिजेंस एजेंसियां हाई अलर्ट हैं कि आखिर मामला क्या है। एक 27 साल लड़की अपना घर बार छोड़कर यहां कैसे अपनी बाकी जिंदगी गुजार सकती है, जबकि दूसरी तरफ इसका खामिन हैदर वीडियोस के जरिए मोदी सरकार से हाथ जोड़कर पैगाम भिजवा रहा है कि मेहरबानी करके मेरी बीवी और बच्चों को वापस भेज दें। लेकिन सीमा का कहना है कि अगर पाकिस्तान में मेरा शौहर है तो अब भारत में भी मेरा एक शौहर है, इसलिए मैं इसे छोड़कर वापस कभी नहीं जाऊंगी। अपना गला काट लूंगी, मैं यहां से वापस पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे यहां बहुत खुश हैं। और सचिन का भी यही कहना है कि जब तक मेरे अंदर आखिरी सांस मौजूद है, सीमा को वापस नहीं जाने दूंगा। सीमा और सचिन की कहानी से एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि इश्क और मोहब्बत की कोई सरहद होती है और ना ही इसे कोई रोक सकता है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर और भी काफी सारी खबरें फैलाई जा रही हैं। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।